everyone. So once again welcome on my YouTube channel DV Classes. So आज से हम लोग अपना क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आपके सामने पेपर 1 जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स है, उसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर स्टार्ट करूंगा। वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे और छोटे छोटे वीडियोस में, तो उससे टॉपिक वाइज जल्दी कवर होगा। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमें वो चीज़ कमेंट में या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। इस जो चैप्टर में हम लोग को पढ़ना जो है वो है व्हाट इज अ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ ए कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, बेसिक पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर एंड पार्ट्स ऑफ द सीपीयू, टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग और उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। पहला टॉपिक है व्हाट इज अ कंप्यूटर। सो आपको सबको पता है जो आपका कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हम इस डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं, जैसे डेफिनेशन लिखा है, द वर्ड कंप्यूटर इज डेराइव्ड फ्रॉम कंप्यूट। मतलब जो ये वर्ड है कंप्यूटर का, आप कंप्यूटर को अगर ध्यान से देखो तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? कंप्यूट से। और कंप्यूट का जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है कैलकुलेशन करना। आप देखो यहाँ पे लिखा है, मतलब इसका मीनिंग जो लिखा है, टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। ओके, सो यहाँ पे जैसे आपने क्या लिया, आपने लिखा 2 और फिर क्या लिया +2 और क्या किया उसको, ये जब रिजल्ट देगा 4, तो ये जो आपने कैलकुलेशन किया, ये आपने क्या किया, ये कैलकुलेशन परफॉर्म कराया। तो किसके थ्रू? कंप्यूटर। अब कंप्यूटर ये जरूरी नहीं है कि आपका ये डेस्कटॉप ही कंप्यूटर है, आपका कैलकुलेटर भी कंप्यूटर कहेगा, आपका जो अगर अवन आप यूज करते हैं वो भी कंप्यूटर है। मतलब हर जगह आप कंप्यूटर यूज करते हैं, मतलब ऐसा कुछ जो कि कैलकुलेट करे या जो कि आपकी चीजों को एज इनपुट ले और आपका टारगेटेड रिजल्ट आपको दे। Computer always takes input from the users and give the related output. हमेशा क्या है, वो इनपुट लेता है। यूजर यहां पर कौन है? यहां पर यूजर हम और आप हैं जो कि कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक कप जरा चाय बनाइए, तो आप क्या करोगे? आप करोगे क्या, आप पहले आप मिल्क लोगे, इसमें ये चीजें, आपने मिल्क लिया, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने वाटर लिया, टी लीफ ले लिया आपने। तो यहां पे आप क्या ले रहे हैं? आप यहां पर इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं। अब ये हो गया आपका। ठीक है, अब आप इनको मिक्स करेंगे, तो क्या करेंगे? गैस पे रखेंगे। गैस पे रखेंगे, उसके बाद क्या होगा, कुछ देर बाद ये जब बनेगा और लास्ट में आप सर्व क्या करेंगे? आप सर्व करेंगे टी। तो आप देखो यहां पर आप जब ये सारी चीजें आप ले रहे हो, ठीक है, आप ये चीजें सारी ले रहे हो एक साथ, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द इनपुट। दैट इज अ पार्ट ऑफ द इनपुट। देखो इनपुट को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। इन मतलब क्या होता है? अंदर। आउटपुट मतलब क्या होता है? रखना। मतलब whenever you are just send the data, send the information to the computer, जब आप कोई चीज कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? वो इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? वो इनपुट कहलाता है। अब ये जब आपकी चाय बन रही थी, आपकी चाय बन रही थी, तो ये क्या हो रहा था? ये प्रोसेसिंग हो रहा था। ये क्या हो रहा था? ये प्रोसेसिंग हो रहा था। मतलब आपके जो चार सारे इंग्रेडिएंट हैं वो एक दूसरे से मिल रहे थे। ठीक है, जब आपको, आपने चाय बनाने के लिए सारे काम किए हैं, तो जब आपका ये चाय बन गया तो इसको हम बोलेंगे आउटपुट। इसको बोलेंगे हम आउटपुट। तो आई थिंक इट इज क्लियर। तो आपको सिंपल सा समझना है कि आप कंप्यूटर, आपने सपोज दैट एक ये कंप्यूटर है, मानो आपने कोई चीज इनपुट किया कंप्यूटर में, ठीक है, वो कंप्यूटर में क्या करेगा? वो पहले कंप्यूटर में आपका प्रोसेसिंग होगा। क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद आप, जब प्रोसेसिंग आपका हो जाएगा तो आपको वो रिजल्ट दे देगा आउटपुट में जो कि आप चाहते थे। तो यहां से हम कंप्यूटर क्या होता है ये समझ गए। इसको, यही जो आप इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट है, इसी को देखिए क्या और इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया था इसके लिए,
आईपीओ साइकिल। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं आईपीओ साइकिल। देखिए इनपुट गया प्रोसेसिंग में, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट आया, तो ये जो साइकिल होता है इसको आप इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट बोलेंगे। अच्छा चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, आपको एक चीज और बता देते हैं। देखिए एडवांटेजेस जानने के लिए आपको हम सबसे अच्छा हम क्या करें, कंप्यूटर का हम आपको फुल फॉर्म बता दें। कंप्यूटर का देखिए फुल फॉर्म कई तरह से होता है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एडवांटेजेस। जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं, उसके हिसाब से मैं आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताता हूं। चलिए जल्दी से हम बताते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो अब जैसे क्या है, सी फॉर क्या होता है, हम जैसे यहां पे देखें ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, ठीक है। सी फॉर हमने क्या लिखा, सी फॉर होता है कैलकुलेट, सी फॉर होता है कैलकुलेट, ठीक है, ये यू है कैलकुलेट। ओ फॉर क्या होता है, ऑपरेट। एम फॉर क्या होता है, मेमोरी होता है। ई फॉर क्या होता है, प्रिंट होता है। ठीक है, यहीं से हम एडवांटेज भी सीख लेंगे। अगर आपने ये सारी चीजें याद कर ली हैं, इसका फुल फॉर्म समझ लिया है, तो वो आपको आराम से याद हो जाएगा। अप टू डेट इसको बोलेंगे क्या हम, अप टू डेट। आई थिंक इसका सबका मतलब आप जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको वन बाय वन बता दे रहा हूं। अप टू डेट हो गया। टी फॉर होता है ट्रांसलेट, टी फॉर होता है ट्रांसलेट। आपका ई फॉर क्या होता है, ई फॉर होता है एडिट, ई फॉर होता है एडिट। और लास्ट में आर फॉर होता है रिस्टोर, आर फॉर होता है रिस्टोर। ठीक है, अब देखिए बहुत आराम से हम समझेंगे इसके एडवांटेजेस। देखिए सी फॉर कैलकुलेट, कंप्यूटर क्या करता है, यस कंप्यूटर कैलकुलेट करता है। ओ क्या करता है, ऑपरेट, कंप्यूटर क्या ऑपरेट करता है, आप कोई फंक्शन यूज करते हो, आप कोई प्रोग्राम यूज करते हो, आप कोई माउस यूज कर रहे हो, प्रिंटर यूज कर रहे हो, कीबोर्ड यूज कर रहे हो, तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, इन सभी चीजों को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अब आप बात है एम आता है। एम मतलब क्या होता है, मेमोरी। मेमोरी मतलब क्या है, आप इनमें ही चीजों को तो सेव करते हो, आप कोई भी डेटा को आप लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर लेते हो, नहीं फ्यूचर यूज के लिए, जी वो होता है मेमोरी। पी फॉर होता है प्रिंट, जैसे क्या है, आप कोई डेटा आपने लिखा, आपने कोई फाइल बनाई और उसका प्रिंट आउट चाहिए, तो यू कैन गेट द रिजल्ट। ओके, अप टू डेट मीन्स क्या होता है, देखिए जब भी आप फाइल बनाते हो, फाइल बनाने के साथ में कंप्यूटर में क्या स्टोर हो जाता है कि वो फाइल किस दिन बनी, कितने टाइम पे बनी, उस फाइल में कितना कंटेंट है, कितनी मेमोरी है, ये कौन अपडेट रखता है, ये रखता है कंप्यूटर, तो ये भी इसका एडवांटेज है। ट्रांसलेट, अब देखिए आप ट्रांसलेट मतलब समझ सकते हैं कि आप क्या होता है, आप हिंदी में लिखो इंग्लिश में हो जाता है, इंग्लिश में लिखो और लैंग्वेज में चेंज होता है, तो कंप्यूटर आपका ट्रांसलेट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। एडिट क्या होता है, जैसे आपने एक फाइल बना ली, अब उस फाइल में कोई चेंजेस आए, आपके जो बॉस हैं उन्होंने कहा ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, आपने क्या किया उसमें एडिट कर लिया, तो आपको उसके लिए दूसरी बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रिस्टोर क्या है, सपोज दैट आपका कंप्यूटर क्या हुआ, खराब हो गया, क्रैश हो गया, ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हो, आप डेटा रिकवर कर सकते हो, तो आपसे क्या होता है, आपका डेटा फिर से मिल जाता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, तो हम बहुत इजी में इसको समझ जाएंगे। ये हमारे एडवांटेजेस है कंप्यूटर के। आईपीओ क्या होता है हमने ये पढ़ा, कंप्यूटर क्या होता है हमने ये पढ़ा। इस वीडियो में इतना ही, हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो हम नेक्स्ट मिल चैनल के इस चैप्टर के दूसरे पार्ट को। सो आज के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस।